नमस्कार, नवोदय प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। 19 नवंबर को झांसी की रानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे के बाद महोबा से सीधे झांसी पहुंचे। झांसी पहुंचते ही प्रधानमंत्री सीधे झांसी के किले में पहुंचे, जहां रिट्रीट सेरेमनी में शामिल होकर वह वापस लौट आए। इस दौरान उन्हें तीनों सेना के बैंड ने सलामी दी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की दीपशिखा महारानी लक्ष्मीबाई के किले के पार्श्व में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ही निर्मित साजो सामान को सेना को समर्पित किया। सुरक्षा संयंत्रों के मॉडल को सेना प्रमुखों को प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर HCH का मॉडल प्रदान किया। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने डिज़ाइन किया है। HAL के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर R माधवन भी मौजूद रहे। एयरफोर्स को 40 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे। यह हेलीकॉप्टर 2 इंजन वाला है और 16,400 फीट की ऊंचाई से भी पेलोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। यह ज़मीन से हवा तथा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सुसज्जित है। युद्ध क्षेत्र व सीमा में 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बनकर उभरा ड्रोन यानी छोटा वाहन को उन्होंने थल सेना को समर्पित किया। इससे खुफिया जानकारी मिल सकेगी। इससे गलवान से रेगिस्तान तक सुरक्षा में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने उप थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती को इसका मॉडल सौंपा। जल सेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का मॉडल प्रदान किया। इसे DRDO ने निर्मित किया है। इस दौरान DRDO के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी भी मौजूद रहे। झांसी के ऐतिहासिक दुर्ग की तलहटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत के अनुभवों से भविष्य के सपनों को बखूबी तरीके से जोड़ा। उन्होंने कहा, भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। यदि रानी लक्ष्मीबाई के पास अंग्रेज़ों के बराबर संसाधन होते तो आज़ादी का इतिहास कुछ और होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे ही अनुभवों ने हमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कभी हमारी पहचान हथियार खरीदार देश के रूप में थी, लेकिन अब हम कई देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 100 नए सैनिक स्कूलों की बुनियाद रख दी गई है। इसके अलावा सैन्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कई निर्णय लिए गए हैं। सैनिक स्कूलों में अब बालिकाओं को भी प्रवेश मिलेगा, जिससे यहाँ से पढ़ लिखने के साथ प्रशिक्षण लेकर निकलने वाली लड़कियाँ शौर्य व पराक्रम की रोल मॉडल लक्ष्मीबाई बनकर उभरेंगी। इस दौरान उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर में शस्त्र बनाने के पहले उपक्रम का शिलान्यास भी किया। साथ ही कई और परियोजनाओं की सौगात दी। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के समापन समारोह में प्रधानमंत्री के साथ सदर विधायक रवि शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, मऊरानीपुर विधायक बिहारी लाल आर्य, महापौर रामतीर्थ सिंघल, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष जमुना कुशवाहा, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग जगदीश साहू, संदीप सरावगी, आशीष उपाध्याय, मनमोहन गेड़ा, संजय पटवारी, अभिषेक भार्गव, प्रदीप सरावगी, संजीव सिंह ऋषि, अमित साहू, दिगंत चतुर्वेदी, प्रियांशु डे, शैलेंद्र प्रताप सिंह, संजीव अग्रवाल लाला, रोहित गोठनकर, देवेंद्र दुबे, संतोष सोनी, अंचल सरावगी आदि उपस्थित रहे। झांसी के किले की तलहटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी की जनता का दिल जीतने के लिए बुंदेली में अपना भाषण शुरू किया। आइए देखते हैं उनके बुंदेली भाषण की एक झलक। हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी ने आजादी के लाने अपना सबई न्योछावर कर दो। धरती के वासियों को हमारे हाथ जोड़ के प्रणाम पहुंचे।
झांसी ने तो आजादी की अलग जगाई होती है। इतई की माटी के कण कण में वीरता और देश प्रेम बसो। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी को हमारा कोटि कोटि नमन। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की खबर फैलते ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। कहीं कोई विपक्षी दल का नेता या कोई संगठन देश के प्रधानमंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विरोध स्वरूप काले झंडे न दिखा दे या अपनी कोई मांग लेकर ना पहुंच जाए, इसलिए 16 नवंबर से ही विपक्ष के बहुत से नेताओं और संगठनों के मुखियाओं को पुलिस ने होम अरेस्ट कर लिया था। होम अरेस्ट होने के बाद इन नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो वायरल किए हैं। आपको बताते चलें कि पिछले कई सालों से बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहाय सरकार से पृथक बुंदेलखंड निर्माण की मांग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार को उसका वादा याद दिला रहे हैं। कहीं प्रधानमंत्री के आगमन पर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा काले झंडे ना दिखा दे, इसलिए बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहाय को 16 नवंबर को ही पुलिस ने होम अरेस्ट कर लिया था। आइए देखते हैं क्या कहना है भानु सहाय का। देखिए, मोदी जी ने 2014 में ये वादा किया था कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा। 7.5 साल होने आ गए, अभी तक उनके कान पे जूं तक नहीं लेंगी। हमने जिलाधिकारी महोदय को भी एक पत्र दिया था कि जब मोदी जी आ रहे हैं हम लोग का उनसे भेंट करा दी जाए, और अगर आप नहीं कराओगे तो हम काले झंडे दिखाने के लिए बाध्य होंगे। भेंट कराने का कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। आखिर में बाध्य होकर हम लोग को निर्णय लेना पड़ा कि हम काले झंडे दिखाएंगे। 19 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं और 16 तारीख की रात को हमको नज़रबंद कर दिया गया। इससे कम से कम एक बात तो सामने आई गई कि बुंदेलखंड राज निर्माण की हनक कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से लेकर सत्ता के गलियारे तक पहुंच गई है। मोदी जी 2022 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 2023 का चुनाव है मध्य प्रदेश में और 2024 का आपका चुनाव आने वाला है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। 11.5 साल इसी भूभाग पर भगवान राम ने वनवास काटा था और आज भी ओरछा में राम राजा सरकार के रूप में विराजे हैं। अपना वादा मत खत्म करो वरना आपको शाप लगेगा, बद्दुआएं लगेंगी। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष कैलाश कुशवाहा तथा जिला उपाध्यक्ष अनिरुद्ध प्रताप सिंह को भी पुलिस ने होम अरेस्ट कर लिया था। आइए देखते हैं आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया पर क्या कहा। जय हिंद साथियों, हर जोल जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज कितना दुर्भाग्यपूर्ण दिवस है कि महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर जो आदर्श रही हैं अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ बनने की, उनके दिवस पर कितना दुर्भाग्यपूर्ण दिवस है कि अन्याय के ऊपर आवाज़ उठाने वालों को दबाया जा रहा है। आज बुंदेलखंड वासियों के साथ जो केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों पहले एक वादा किया था, एक जुमला दिया उनकी नज़रों में, या एक बुंदेलखंड वासियों को स्वप्न दिखाया बुंदेलखंड राज्य निर्माण का, और आज भी जब उसका निर्माण नहीं हुआ तो हम बुंदेलखंडियों ने अपनी आवाज़ बुलंद करने के बारे में सोचा। हम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, हम आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने अपनी आवाज़ बुलंद करने के बारे में सोचा, और आज हमारी बात को सुनना तो दूर, हम सभी को, मेरे जिलाध्यक्ष जी को भी, मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पर मैं पूछना चाहूँगा कि कब तक आप लोकतंत्र का गला घोटते रहेंगे? कब तक आप जो आवाज़ें आपके अन्याय को याद दिलाने के लिए उठ रही हैं, कब तक आप उन्हें दबाते रहेंगे? पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई हाउस अरेस्ट, कोई आवाज़, कोई जेल मेरी आवाज़ को नहीं दबा सकता है। जय भारत, जय भारत। वहीं बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष
कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह को भी प्रधानमंत्री के आगमन पर पुलिस द्वारा होम अरेस्ट कर लिया गया था, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल किया था। आइए देखते हैं उनका वह वीडियो। मैं कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह बुंदेलखंड क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जैसा आप देख रहे हैं कि हम हाउस अरेस्ट किए गए हैं। कारण ये कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी को बुंदेलखंड झांसी आना है और ये मांग हमारी बहुत दिनों से है कि प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड राज्य बनाइए। इसके पहले 27 अप्रैल 2014 को प्रधानमंत्री जब झांसी आए थे तो उमा जी ने उनके समक्ष मंच पे ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बना देंगे। 2014 से 2021 और 22 आने वाला है, 7.5 साल से ऊपर हो गया। वो घोषणा जो उमा जी ने की थी माननीय मोदी जी के सामने, वो पूरी नहीं हुई आज तक। तो ये हम कई दिन से हमने चिट्ठियां भेजी हैं प्रधानमंत्री जी को, कमिश्नर को, डीएम को, सबको अवगत कराया है कि बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाए तो ये हमारे हित में होगा। क्योंकि अभी बुंदेलखंड के 14 जिले में 11 जिले हिंदुस्तान के जो अति पिछड़े जिले हैं उनमें शामिल है। हमारे पास बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सेल्फ फाइनेंस विश्वविद्यालय है। इस कारण बच्चों की फीस 40, 50, 60 हज़ार रुपये सालाना होती है। बुंदेलखंड का गरीब नहीं पढ़ा पाता। आज जो भी सौगात हमें प्रधानमंत्री देंगे, एक तो ये कहा जा रहा कि डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं, लेकिन 14 जिले हैं और 14 जिले का कम से कम 8,000 गांव होंगे। और जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें झांसी जिले के 15 गांव की जमीन थोड़ी बहुत ली गई है, चित्रकूट जिले के 5 गांव की, यानी 8,000 गांव लगभग हैं। और 20 गांव की जमीन में जो कारखाने बनेंगे, तो 20 गांव की जमीन में बने कारखाने के 8,000 गांव के लोगों को रोजगार देंगे। अब जब तोप बनेगी, बंदूक बनेगी, तो उसे बुंदेलखंड का आदमी तो बनाएगा नहीं, तो लिहाजा हमें तो मजदूर की नौकरी मिलेगी, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरा बड़ा काम भाजपा कहती है कि हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया। चित्रकूट से बन के रास्ता जालौन से निकलता हुआ औरैया पे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे मिल जाता है, झांसी नहीं आता। तो आखिर जो झांसी जो है बुंदेलखंड का दिल है, जो सड़क यहाँ ना आती हो उससे बुंदेलखंड का भला होने वाला नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड राज्य बनाने की घोषणा कर दें तो हम अपने आप सारा विकास कर लें। अब प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड राज्य न बना पाते हो तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को ग्रांट दे दें, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दें। रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के दिन आ रहे हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को शहीद हुई ग्वालियर में। उनकी तलवार, उनका सारा सामान महाराजा सिंधिया ने रख लिया था जो अंग्रेजों के साथ थे। तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वो तलवार रानी की ले आओ झांसी, तो सही मायने में रानी झांसी को आप सम्मान दे पाएंगे। आज हमने कोई घोषणा ये नहीं की थी कि हम प्रधानमंत्री के आगमन का विरोध करेंगे। हम तो स्वागत करते हैं, आइए। आपके आने से सड़कें ठीक हो गई जो बहुत खराब थी, लेकिन आपने जो हमें हाउस अरेस्ट किया ये विधि ठीक नहीं है। लोकतंत्र में आपकी जहां भाजपा की सरकारें नहीं होती वहां आप आंदोलन चलाते हैं, तो आपकी यहां सरकार है तो आप हमें आंदोलन नहीं करने देंगे। यानी जहां आपकी सरकार नहीं वहां पश्चिम बंगाल में आप लोकतंत्र की दुहाई देंगे, तो यहाँ आपकी सरकार है तो यहाँ लोकतंत्र आप खत्म कर देंगे। लेकिन हम बुंदेलखंड राज्य के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आज प्रधानमंत्री जी का स्वागत है और अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड के में आपके आने से गरीबी दूर हो, लोगों को रोजगार मिले, ऐसी घोषणा करिएगा। धन्यवाद। इन दिनों समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए दिखाई पड़ रही है।
इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दीपाली रायकवार को भी पुलिस ने उनके घर पर होम अरेस्ट कर लिया था। सोशल मीडिया पर दीपाली रायकवार ने इस कृत्य का जमकर विरोध किया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट। आज दीपदान करने से रोका गया। देखिए ये हमारे योगी जी की तानाशाही है कि हम लोग दीपदान करने जा रहे थे और हमको दीपदान करने नहीं जाने दे रहे, निकलने नहीं दे रहे। हमको ये हमारे योगी जी का कितना अच्छा आदर है कि हमको घर में बंद। आज वीरांगना का दिन है, रानी लक्ष्मीबाई का दिन है और वीरांगना घर में बंद है। बताइए, वीरांगना को घर में बंद करके आप माननीय प्रधानमंत्री जी दीपदान करने आ रहे हैं। वीरांगना को घर में बंद करके एक रानी लक्ष्मीबाई पे आप दीपदान करने आ रहे हैं। बताइए, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।